प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला योजना के तहत आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नूह में एक भव्य रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ITI उत्तीर्ण तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षित युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना और उन्हें अप्रेंटिसशिप के साथ साथ बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान कराना था। यह मेला प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला योजना के अंतर्गत प्रत्येक 3 महीने में विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाता है। इस बार नूह जिले में आयोजित इस मेले में 300 से अधिक युवाओं ने सक्रिय भाग लिया। बता दें कि मेले में कुल 1200 से अधिक वैकेंसी उपलब्ध थीं और गुरुग्राम, मानेसर, सोहना सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की 40 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनियों द्वारा 10,900 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक का आकर्षक मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ अच्छा प्रदर्शन करने पर भविष्य में स्थायी रोजगार की भी संभावनाएं बनी रहेंगी। इस अवसर पर नूह की SDM अंकिता पवार ने कहा, यह मेला औद्योगिक और ITI प्रशिक्षित युवाओं के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद तक की कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। ITI प्रबंधन के एक अधिकारी ने जानकारी दी, यह रोजगार मेला हर जिले में 3 महीने में अंतराल का आयोजित होता है और इसका शेड्यूल भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। रोजगार विभाग की इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विशेष बात तो यह कि चयनित युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था की गई है और पुराना से गुरुग्राम तक आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे युवाओं को उद्योगों तक पहुंचने में आसानी होगी। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, उसमें आप पहुंची हैं, किस प्रकार युवाओं को या फिर छात्रों को इससे फायदा होगा? आज ये हमारा PM नाम में ये अप्रेंटिसशिप मेला है जो कि हर 3 महीने में हर डिस्ट्रिक्ट में करना है, तो आज इनों में किया गया है। इसमें हमारे 360 प्लस बच्चे आए और 1200 प्लस हमारे पास यहाँ पे वैकेंसीज थी, नॉट जस्ट फॉर अप्रेंटिसशिप बट ऑल्सो फॉर द परमानेंट रोल्स। तो यहाँ पे जैसे 40 प्लस कंपनीज भी आई हैं, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जिसमें वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द स्टूडेंट्स और बच्चों को नॉट जस्ट फ्रॉम हमारा रीजन बट ऑल्सो जैसे साथ में गुड़गांव हो गया या फरीदाबाद, तो वहाँ के भी कंपनीज आई है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट द स्टूडेंट्स हैव गॉटन। मेरा नाम आमिर है। कहाँ से हैं? मैं नई गांव से हूँ। आमिर भाई, आज आपने अप्लाई किया है, ITI में यहाँ रोजगार मिला था, किस तरह से पता चला, किस तरह से अप्लाई किया है, क्या कारण? यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई हैं नूह ITI के अंदर और बहुत सारी कंपनियाँ कुछ ऑफर भी दे रही हैं, सैलरी पैकेज भी अच्छा दे रही हैं और कुछ बच्चे यहाँ अप्रेंटिस के लिए अप्लाई के लिए आए हैं, तो उन्होंने अप्रेंटिस भी उनकी हो जाएगी और यहाँ इनको सैलरी भी मिल जाएगी, प्लस में कुछ सीखने को मिलेगा। तो कंपनियों के हिसाब से जैसे जिसके पास जौन सी ट्रेड है वो उसी के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो लेके जा रहे हैं। वहाँ कुछ गुड़गांव में है, भिवाड़ी है, नियर बाई, प्लस में और भी दे रखी हैं, तो इनमें बच्चों को सीखने को मिलेगा, सैलरी प्लस में मिलेगी उनका। वैसे कुछ रहने की सुविधा दे रही हैं और कुछ अपने हिसाब से उनका एडजस्टमेंट बस के हिसाब से सुविधा भी करा रही हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है और जैसा भी माहौल है अच्छा लग रहा है और टीचर हैं सारे सहयोग दे रहे हैं वो भी बच्चों को और जो सेलेक्टर हैं। बार-बार आए हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि ऐसी कंपनियां बार बार आएँ और बच्चों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और ये बच्चे मेवात के बेरोजगार ना रहे हैं। और बच्चों से अपील है कि वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। कंपनियों का आने पर घरे बैठे रहने से तो कुछ करना अच्छा है। आप लोग इसमें डिग्रियां हैं आपके पास में, उनका कुछ इस्तेमाल करो। आप इससे पहले क्या करते थे और कौन सी कंपनी में आपने अप्लाई किया? मैंने इससे पहले रोज कंपनी में अप्लाई किया था, उसमें वर्क भी कर चुका हूं मैं और फिर अभी मैंने एक न्यू गुड़गांव कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, तो अभी इसमें उम्मीद है कि वहां जाकर कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आगे भी बच्चे भी इसी प्रकार से अप्लाई करते रहें इसमें। रोजगार मेले में कौन कौन सी कंपनियां पहुंची हैं बच्चों को रोजगार देने के लिए और कितने बच्चे यहाँ पे आए, क्या कहना है?
तकरीबन 360 प्लस रजिस्ट्रेशंस अभी तक हमने किए हैं और मेला अभी चल ही रहा है। बच्चे भी आ रहे हैं। 40 प्लस कंपनीज ने अभी तक रिपोर्ट किया है। कुछ कंपनियां अभी जो लेट चल रही हैं थोड़ी सी, वो भी विजिट करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 1200 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो बच्चों को डाइवर्स कंपनीज में, डाइवर्स फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ जो मिली हैं, बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो और विल बी एबल टू मेक इट अ सक्सेस। सर बार बार कितनी बार ये लगाया जाता है महीने में, किस तरह का इसकी जो है लाभ मिलता है? इसका शेड्यूल भारत सरकार से जारी होता है। तकरीबन हर 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट में एक पीएम नैम ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग लोकेशंस पे, जो सरकार ही डिसाइड करती है। रोजगार विभाग द्वारा जो मेले लगाए जाते हैं, कब कब ये लगाए जाते हैं और कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, क्या प्रावधान है? देखिए, रोजगार विभाग द्वारा हर महीने एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है और जब भी आईटीआई ये नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगाती है, हम उसमें भी इनका सहयोग करते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि जो लोकल बच्चे हैं इस क्षेत्र के, उनको एक सा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि कंपनियां भी यहीं आ जाएं और बच्चे भी यहीं आ जाएं, जिससे कि उनको रोजगार लेने में आसानी हो सके। तो किस तरह से क्या रोजगार विभाग में इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? देखिए, वैसे तो रिक्वायरमेंट है रोजगार विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा रजिस्टर्ड नहीं है तो भी हम उसको उसमें पार्टिसिपेट करने देते हैं, क्योंकि बेसिकली हर बच्चा तो रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकता है, तो हम उसको मौके से महरूम नहीं कर सकते, मौका उसको जरूर देते हैं। महीने में कितने बच्चे को रोजगार विभाग की तरफ से रोजगार दिया जाता है? हमारा विभाग लगभग 20 से 30 बच्चों को प्लेस करवाता है और यदि आईटीआई और इन सभी को जोड़ दें तो ये संख्या फिर सैकड़ों में पहुंच जाती है और इससे जो है वाकई क्षेत्र का बहुत फायदा हो रहा है। बेरोजगार इलाका है, कितना लाभ होगा इन कंपनियों के यहाँ आने से? देखिए, इनसे लाभ तो होगा शुरुआत में अभी, क्योंकि बच्चों को बड़ी समस्या है दूर जाने की, और वो सारी चीज़ें हैं जिसमें एक कंपनी ने तो बस भी प्रोवाइड करी है यहाँ से नगीना से, और वो नुहू से और अपना पुन्हाना से भी बस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बच्चों को अब रुझान वहाँ बढ़ेगा और उसके बाद बच्चे स्वयं भी जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि यहाँ से फरीदाबाद तक, गुड़गांव तक भी बच्चों को काम मिलता है और आराम से बच्चे कर सकते हैं। इस बार बेटियां भी आई है रोजगार के लिए। हाँ, बिल्कुल आई हैं और उनके लिए भी कंपनियां हैं, और पीआईसीएल जो कंपनी जो बस उपलब्ध कराती है, वहाँ लड़कियां भी काम करती हैं, तो अगर इन बच्चों को वहाँ भी यदि प्लेसमेंट मिलती है तो इनके लिए अच्छा होगा, आने जाने की समस्या खत्म हो जाएगी और ये काम भी कर पाएंगे। आपका शहबाज, कहाँ से हैं? नंगला कानपुर। कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है और इससे पहले आप क्या करते थे? जेवीएम में अप्लाई करी है जी। इससे पहले अभी कुछ नहीं करते थे, घर पे ये ITI आईटीआई करी है जी, पुन्हाना से। फिटर है जी, ट्रेड। इस तरह की जो कंपनियां हैं, उनसे क्या यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को फायदा होगा? क्या प्यार पा रहा यहाँ पे आनी चाहिए? हाँ जी, क्या कहना है? इससे फायदा ही होगा जी। और कंपनियां हैं यहाँ पे? है जी, कौन से आपने जो है अप्लाई किया है कंपनी? मैंने किया है जी जेवीएम में जी। सिलेक्शन हो गया? हाँ जी। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है सर, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे हैं और किस तरह से बच्चों को रोजगार दे रही है? कंपनियां हैं, 40 के करीब कंपनी आई है। इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मिंडा पहली बार यहाँ पे पहले भी आई है, अभी भी आई है, जिसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी है। ये देखो कि आप वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से चल के यहाँ पे आई है। एमएमटीसी है और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आई हैं, और मेरे ख्याल से जो अब तक पता चला है वो 360 बच्चों के करीब आई रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि वैकेंसी काफ़ी है। 40 कंपनी आई है तो वैकेंसी तो काफ़ी होगी। किस तरह के जो है उनको पेमेंट महीने में मिलती है, क्या सुविधाएं उनको मिलती है? वो अलग अलग है। अप्रेंटिसशिप को जैसे मिलती है 15,000 रुपये आजकल दे रहे हैं अप्रेंटिसशिप को भी, और दूसरे बंदों को भी, तो सब अलग अलग। इस तरह के रोजगार मेलों से कितना लाभ यहाँ के छात्रों को होगा? इस तरह के रोजगार से बहुत लाभ मिलता है। पुराने टाइम में जब हमने देखा, पहले आईटीआई के बच्चे गेट पे खड़े रहते थे जी अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा वो है कि सरकार यहाँ पे आई हुई है, कंपनी आई हुई है, तो इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है बच्चों के लिए। बस ये सुविधाएं मिल रही हैं। सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि मेवात से इतना बढ़िया हो रहा है कि यहाँ से फरीदाबाद के लिए लोगों ने, गुड़गांव के लिए अपनी अपनी बसें चलाई हुई हैं कंपनियों के लिए। वो एक दूसरे की जरूरत तो एक दूसरे पे है।